साथियों, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूँ जंतर मंतर पर। आज एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, ईवीएम के विरोध में धरना प्रदर्शन है और इस धरना प्रदर्शन की जो स्थिति है मैं आपको दिखाने के लिए आगे लेके चलता हूँ। भविष्य को सुरक्षित करेंगे, उनके मुस्तकबिल को इंश्योर करेंगे। ये लिख लो, ये नहीं होने वाला है, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है। हम तुमको सिर्फ चेतावनी देने के लिए आए हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे नहीं पता यहाँ किस किस राज्य से लोग आए हुए हैं भाई, लेकिन जो भी आया है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आया है, मैं आपको बताता हूं कि बिहार इस लड़ाई में अग्रणी रोल अदा करेगा। ये लिखिए, हर जिले में इस तरह का एहतजाज, इस तरह की मुखालफत, इस तरह की लड़ाई हम खड़ा करके दिखाएंगे आपको। आप जिस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी भय के, आप अपनी आजादी की सुरक्षा के लिए, अपने आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल के लिए ईमानदारी से खड़े होइए, तन मन धन से लड़िए। ये लड़ाई आजादी की लड़ाई और गुलामी की लड़ाई है। ये फैसला आपको करना होगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या गुलामी की जिंदगी चाहते हैं। बस इन्हीं साधनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अब बोलेंगे संविधान बचाओ। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अब आप कुछ देर में देखेंगे, जैसे कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा। देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है कि बागपत लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में जो वहां पर एक प्रत्याशी चुनाव लड़े थे इंडिपेंडेंट रूप में, सुभाष कश्यप, जिनका अपना ही वोट अपने ही बूथ में नहीं निकला, वो सुभाष कश्यप जी भी हमारे साथ में हैं। ये रहे, देख लो, आप अच्छी तरह से चेहरा भी देख लो भाई, झूठ नहीं बोलता मैं। तो आपके सामने बैठे सुभाष जी। जी देखिए, जो भी साथी पर्ची दे रहे हैं, मेरा निवेदन है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि लाइए। ये भी हमारे साथी हैं अहमदाबाद से ये लेकर आए हैं। तो आप लोगों का उत्साह, समाज के प्रति, देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी, इसको आप महसूस कर रहे होंगे साथियों। मैं समझता हूं पर्ची जो है ना, कपिल साहब, नमस्कार जी। हमारे बीच सिराजुद्दीन साहब भी आ चुके हैं और ये सिराजुद्दीन साहब वो हैं जब 30 मई 2019 को सबसे पहले यहां पर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तो ये हमारे साथ में थे। ये यूं कहो कि हम इनके साथ में थे। कपिल साहब, अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहती है, जबकि ये उसकी नपुंसकता है। सरकार की नपुंसकता को सरकार का हथियार बनना, ये हमारी कमजोरी है कि हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। और हमें सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ ये आंदोलन को गली गली में, गांव-गांव में, घर-घर में, एक-एक बच्चे को, एक-एक व्यक्ति को इसके लिए, क्योंकि यह आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, आम जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब तक हम इसको लेकर के सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक हम इसके खिलाफ आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, मीडिया के भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, देश के, पूरी दुनिया के कौन सी कंट्री के, आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ईवीएम को लाइव, कांग्रेस सरकार और ईवीएम को आज इस्तेमाल कर रही है भाजपा सरकार, दोनों एक दूसरे के जोड़ों बन चुके हैं कि कभी आप रहेंगे सत्ता में, कभी हम रहेंगे सत्ता में। आज आप सत्ता में हैं, आप इस्तेमाल कर लीजिए, कल हम सत्ता में आएंगे, हम इस्तेमाल कर लेंगे, और बाकी जनता जो है उसके ऊपर अपनी जो
हुकूमत है वो नाइंसाफी की हुकूमत करते रहेंगे। इसे आप लोगों हटाना चाहिए। चुनाव आयोग को सन्निपक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग सब बीजेपी के बात में आते हैं, बीजेपी के बात सुनता है और किसी पार्टी की बात नहीं सुनता, किसी पार्टी की बात नहीं सुनता है। चुनाव आयोग बिका हुआ है। हाँ, बिका हुआ है, सब पैसे खाता, घूसखोर। चुनाव कराए थे घूसखोर, सब घूसखोर। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष जांच कराते नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच नहीं कराता, उसी के बिका हुआ है। मोदी से बिका हुआ है। हाँ, सब पैसे से बिका हुआ है। कह रहे हार जाते हैं तो ईवीएम को नहीं, हारता नहीं है। अभी बैलेट में चुनाव कराइए, बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिलेगा, सब जीरो जीरो, बीजेपी जीरो, बीजेपी। जनता खुश है बीजेपी। जनता नहीं चाहता, जनता कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। राम को लाने वाले को ला रहे हैं। हमने चैलेंज दिया, जनता कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। मोदी घर घर मोदी को ला रहे हैं। वो सब कुछ पैसा देके चमचे पाल के रखा, पैसा देके कुछ चमचे पाल के रखा। वो चमचे की बात हम लोग नहीं मानते। चुनाव में आंदोलन चलाने का केंद्र भारत पे बनेगा और ही मोदी सरकार आ रही है, वरना नहीं आती। आजकल देश में जागृति फैल रही है और ईवीएम एक ऐसा माध्यम है जिसमें घपलाबाजी हो सकता है, उसका ट्रैकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ईवीएम के ही माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस टाइम मोदी सरकार एक ही बार ऐलान करती है मैं 400 सीट लाऊंगा, 300 सीट लाऊंगा और उनको उतना आ जाता है। क्यों? देश बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहा है। इससे पहले हमने भी उनको वोट किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है अब हम बदल गए। कहता है कि साबित करके दिखाओ हैक हो रहा है। जी बिल्कुल, साबित करके दिखाने वाले लोग खड़ा होते हैं, उनको देना चाहिए ईवीएम साबित करने के लिए। उससे पीछे क्यों हटता है चुनाव आयोग? या चुनाव आयोग पर प्रश्न लगता है, चुनाव आयोग नहीं चाह रही है और चुनाव आयोग खास करके सरकार से मिली हुई है और उनके खिलौना है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को समझना चाहिए देश में लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, जो कि संविधान को कुचला जा रहा है इस बीजेपी शासन में। ईवीएम की हटाने की मांग करने वालों को मोदी जी कहते हैं कि हार की बौखलाहट है, ईवीएम में हैकिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं, हार की बौखलाहट क्या रहेगी? सिर्फ धांधली होता है ईवीएम में। आप बैलेट पेपर से करा के देख ले तो उनको पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहा है कि जनता सच बोल रही है। आजकल तो सारे सड़कों पर हैं। बैलेट पेपर में खर्चे बहुत आएंगे, इतना खर्चा उठाने के लिए ऑलरेडी भारत कर्ज में है बहुत। क्यों मैडम, वो जो 6-6 लाख का जो बना रहा है वो जो सेल्फी पॉइंट, उसमें खर्चे नहीं हो रहे हैं। आज यहाँ दिल्ली में, जहाँ देश में जहाँ नजर आप डाल लो वहाँ मोदी जी का फोटो दिखते हैं, उसमें खर्चे नहीं हो रहे हैं। बैलेट पेपर में क्या खर्चे हो जाएंगे? कुछ खर्चे नहीं होना, थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत, समय का इंतजार करेंगे पब्लिक। कम से कम ये तो पता चलेगा कि ईमानदारी से हम वोट कहाँ दे रहे हैं, कहाँ हमारी वोट जा रही है। ईवीएम में हमें पता नहीं चलता है हमारी वोट कहाँ जा रही है। मैं तो आम नागरिक हूँ।